ये 10-15 एक्सरसाइज कोई भी भाई नॉर्मल कर सकता है एक रूम में अपने। आराम से आप बैक साइड में पैरों से चलो, आगे की तरफ चलो, पंजे पंजे पे ये आगे की तरफ चलो और पीछे की तरफ आ जाओ, इसी से पीछे की तरफ आ जाओ बस। ये 3 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, 4 चक्कर में पूरा इसका मूवमेंट हो जाता है शरीर का। ये फिर ये चल सकता है, इसीलिए ये भी नॉर्मल है। ये एक एक पंजे पे इसको 2 चक्कर ये ले लो, ये ले लो। कम से कम थोड़ा सा तो इसको रिलैक्स करें अपन। भाई सोए सोए पूरी रात भर शरीर सुप्त अवस्था में रहता है, तो अब सुबह सुबह 2 डब्बे पानी के डालो और फिर इसको थोड़ा सा वार्म अप कर दो। अब ये 2-2 चक्कर में, 3-3 चक्कर में ये वार्म अप हो जाएगा। अब इसमें ये कर दो, कोई तेजी नहीं, आराम से। अब ये किया है तो अब ये आराम से, ये कोई ये कमर पे हाथ रखता है बैलेंस रोकने के लिए, ये नहीं रुकता है, ये कर सकता है। दोनों पैरों को टच करो, इस पैर से इसको करो, इस पैर को इससे टच करो। अब हम तो बूढ़े हो गए, नहीं तो जंप कर करके करते थे, जंप से करते थे इसको, डबल जंप से पैर को लगाते थे। फिर ये आगे लगाओ, बिल्कुल आगे लगाओ। जवान बच्चा है तो वो डबल जंप से लगाए। उम्र है, उम्र दराज है, खड़ा खड़ा आराम से, आराम से। अब इसका भी यही है, ये पीछे हाथ करो, पीछे टच हो, पीछे हाथ को टच हो जाए, एडी को टच करो, ये 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 फिर ये 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 थोड़ा थोड़ा शरीर को खिंचाव डाल दो, थोड़ा थोड़ा शरीर को खिंचाव डालो। ये खड़े खड़े नॉर्मल है, 2 चक्कर ये लगे, 2 चक्कर ये, और एक 10 बाई 10 का रूम, इतना सा एक रूम के अंदर आराम से। कभी भी आप अपना बिस्तर छोड़ो, 2 गिलास पानी पियो और फिर फ्रेश हो जाओ। वही बाथरूम में 2 डब्बे पानी डालो, डबल फ्रेश हो जाएगा। बगैर नहाए हुए बिल्कुल सुस्ती हट जाती है। कई लोग बगैर बोलते हैं योगा करने के बाद में नहाए, वो डबल नहा लो मौसम की, अगर कोई ऐसा है गर्मी का है ये, लेकिन नहा करके करो, शरीर की सुस्ती हट जाती है, शरीर में डबल इम्यूनिटी आ जाती है, करने का लालसा लग जाती है। ये करो, फिर ये करो, ये करो। ये बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, खड़े खड़े, कोई इनमें भेद नहीं पड़ना है, कोई ताकत नहीं लगानी है। ये 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 अब ये पैरों का किया है, पैरों का दोनों हाथ लगा लो दीवार के और पूरा टाइट करके पैरों को, कभी आगे की तरफ वजन डाल के, कभी शरीर का पीछे की तरफ वजन डाल के, कहीं बगल में डाल के, ये डाल के आनंद लो इसका। देखो कितना ये छोड़ने को मन नहीं करेगा। ये मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, ये 200-200, 250-250 किया जाता है, 100-100, 150-150, 200-200, 250-250।
अब खड़े खड़े आराम से ये कर सकता है। जिसके घुटनों में दर्द है वो थोड़ा कर सकता है, ये कर सकता है। लेकिन ये खिंचाव ये बहुत ज़रूरी होता है, ये डालने का। ये थोड़ा डालो, जिसको प्रॉब्लम है वो थोड़ा डालो। दीवार का सहारा ले लो, दीवार का किसी चीज़ का भी सहारा ले लो। अब ये बेड है तो इसका सहारा ले लिया। इस पे प्रॉब्लम वाला क्या करे, ये करो, ये करो। जिसको घुटनों में प्रॉब्लम है, लेकिन थोड़ा थोड़ा इसको मूवमेंट दो, देना जरूरी है। इसको इसका ब्लड का संचार, इसका ब्लड का घुमाना है, पूरा इसको रिलैक्स करना होता है। तो ये थोड़ा दे लो, फिर ये कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। जब तक ये गर्दन यहाँ नहीं लग जाए, धीरे धीरे किसी की कितनी भी लगो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 करो, 15 करो, 25 करो, 30 करो, 50 करो, बहुत आनंद आता है। अब खड़े हो जाओ, कमर पे हाथ रख दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कमर के लिए रीढ़ की हड्डी फ्रेश, ये बहुत बढ़िया बढ़िया है। ये कमर पे फिर हाथ रखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ऐसे ही अब अपोजिट साइड, वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 9 20। अब यही पीछे की तरफ, यही हाथ पीछे बिल्कुल ऊपर नीचे होना चाहिए, यहां से कलाई को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8 9 20। जितना जा सके उतना पूरा पीछे, पीछे की तरफ, फिर आगे की तरफ, बाएं दाएं। ये मूवमेंट ये नॉर्मल है, लेकिन हाथ को कोई भी भाई कमर पे रख सकता है, पीठ पे रख सकता है, यहाँ ये कैंची पे रख सकता है। जिसको कोई थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो इसको दबा लो, यहाँ से पकड़ के उंगलियों से, अंगूठे से ये ग्रिप कर लो, ये आसान कर देता है थोड़ा इसको। ये जाने कब देगा झटका, मतलब उठाने में और जाने में ये थोड़ा सपोर्ट कर देता है। और सपोर्ट नहीं लेना चाहता है तो ये रखिए, इससे जाए दोनों तरफ, आगे जाए पीछे जाए। ये मतलब नॉर्मल है, ये एक्सरसाइज बिल्कुल नॉर्मल है। अब इसी के ऊपर है कि कंधे के ऊपर ये रख लो, कंधे के ऊपर अपने ये गर्दन के पीछे उंगलियां ये ग्रिप करो और ये पकड़ करके ये रख दो। वही है, वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8 9 20। इसको दबाना है हर बार। कितना अपने को गर्दन को नीचे की तरफ दबाना है, तो ये अपने आप ही योगा करवा देगा, पूरा ट्रीटमेंट करवा देगा ये शरीर का। ये हाथों का इसका साथ में कमाल होना चाहिए, इसी का होना चाहिए। अब ये बगल में साइड टू साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 8 9 20 20 20 20। ये करो, बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, ये नॉर्मल एक्सरसाइज है।
फिर खड़े हो जाओ दोनों चेस्ट के बराबर, ये सब सामने हाथ करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8 9 20। ये कर दो। अब ये दोनों सभी उंगलियों को ज्वाइंट करके अंगूठा की हड्डी को पकड़ लो। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8 9 20 20 23। ये करो। गर्मी है, हुम्मस है, अभी हुम्मस का मौसम है। मैं कहीं 4 दिन चला गया था, एक एसिड नहीं बनाई, एक दिन योगा नहीं किया। कोई नहीं, वो चल जाता है। 2-3 दिन फिर ऐसे फंस जाते हैं कि वहां पर करने का कोई मौका ही नहीं मिलता है। छूट भी जाता है 2-4 दिन, 2 दिन छूट जाता है, 3 दिन छूट जाता है, कोई फंक्शन होता है छूट जाता है, कोई परवाह नहीं होती फिर उसकी, कभी भी लग सकते हो। फिर यही वापिस उल्टा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8 9 20 20 20 23 20 25 20। ये कर लो, 25 करो, 20 करो, 30 करो। अब ये मैं 100 बता रहा हूँ, 100 150 करते हैं। कोई भी एक्सरसाइज 150 100 200 अगर तो फिर मजा ही नहीं आता है। ये इतना है, पीठ में शुमार हो जाता है और इतना आनंद आता है। अब इस हाथ को ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे इसको दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब उल्टा लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हाथ का है, दोनों का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8 9 20 20। अब वो वापिस उल्टा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 20। अभी दोनों हाथों को खोल के, दोनों हाथों को खोल के सीधा डालना है। 1 2 1 2। उंगलियां बिल्कुल टाइट, हाथ पूरा बाजू कंधा चेस्ट पीठ टाइट करके खोलते हुए ले जाओ अपने शरीर को। खोलो इसको, खिंचाव दे करके। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। ये खोलो। फिर इसी को, ये उंगलियों को ये लाना है, कलाई को, बाजू को और कंधे को घुमा करके उल्टा पटकना है और इस उंगलियों को ये खोल देना है। पैर थोड़ा चौड़ा, इसमें पैरों को थोड़ा खोल के रखना पड़ता है, आराम मिलेगा इसमें। 1 2 1 2 1 2। यहां पूरा पीछे नहीं जाना, यहां अपने शरीर के हिसाब से ये खोल दो और आगे जाए तब पूरा इसका उल्टा पटक दो शरीर को। चेस्ट को नीचे को दबा करके रीढ़ की हड्डी को और पीठ को और एक कंधों को पूरा इसके ऊपर आ जाने दो, ये घुमा करके। ये 1 2 1 2 1 2 1 2 1
2 1 2 1 2। बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है शरीर को, बॉडी को खोलने के लिए। ये आज न पुशअप किया है, न कोई साइड जंप किया है, बस ये धीरे धीरे इससे वार्म अप हो, धीरे धीरे नॉर्मल, कोई भी बहाना नहीं बना सकता इसके अंदर। अब ये मेरे से ये एक्सरसाइज नहीं हो सकती, ये इसमें कोई उछल कूद नहीं है, कोई इसमें मेहनत नहीं है जबरदस्त, कोई जबरदस्ती की मेहनत नहीं कि इसमें कोई नहीं कर सकता, सब कर सकते हैं। ये जो सब हर आदमी इसको कर सकता है, वो मैं बता रहा हूँ कि 10 करो 20 करो 25, इसमें आनंद आता जाता है, फिर शरीर अपने आप मांगता रहता है। तो मैं आज इसको हार्ड में नहीं ले रहा हूँ, नॉर्मल में। मैं भी खुद भी 4 दिन से आज मैं फर्स्ट में कर रहा हूँ, तो मैं इसको पुशअप नहीं दिया आज फर्स्ट में, अब इसको कल पुशअप दूंगा। आज इसको खोल रहा हूँ कि मैं 4 दिन से होल्ड हूँ, और 4 दिन बाद में फिर आज शुरू कर रहा हूँ। तो इसको पहले जगाओ, इसकी जगाने की तरीका, इसकी विधियाँ ये रूटीन में डेली होता है। तो आज थोड़ा सा कंबाइंड करके जगाएंगे, आज सारी एक्सरसाइज करेंगे, हार्ड मेहनत शरीर को नहीं देंगे। क्यों? आज हमने स्टार्ट किया इसको, कई दिनों से फिर ये भी जाम हो जाता है। अब ये लो, अब यहाँ से चलो, यहाँ से चलना है तो इसको शरीर को ले जाना है धीरे धीरे, कमर को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये लग जाए तो तब यहां से आओ, 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये क्या है? अब हमने ये आप किया, पहले ये भी किया, ये भी किया। कैसे भी करो, हाथ का मूवमेंट अलग रखो। जब ये करेंगे, इसको जाने नहीं देना है, घुटने के नहीं लगाने, तो एक ही बार में लगा देंगे। ये नहीं करना है, इसको यही ऐसे देख करके रोकना है, ब्रेक देना है, और इसको भी रोकना है। ऊपर चढ़ेगा तो इसको कितना चढ़ाना है, तो 10 मूवमेंट में चढ़ाओ, 5 मूवमेंट में चढ़ाओ, 15 में चढ़ाओ, इसका अलग ही आनंद आएगा। ये कोई हार्ड में नहीं है, और शरीर को ऐसा महसूस करवाता है, यार ये एक्सरसाइज है तो मैं डेली कर लूँगा, मैं ये डेली करूँगा, ये तो नॉर्मल है। और आनंद और इनका मतलब इनका फायदा, ये इम्यूनिटी का बढ़ाने का, पूरा सोतन का। मैं नहीं बताऊंगा इससे क्या बीमारियां ठीक होंगी क्या नहीं होंगी, ये किसी चीज को होने ही नहीं देता है, किसी बीमारियों को नहीं होने देती। अब ये नहीं कि मैं बोलूँ कि ये पेट को कम करना है, ये करना है, ये करना, वो एक्सरसाइजें हैं, वो हार्ड है, वो कोई डायरेक्ट भी लिख देते हैं, वो भी हम बता देंगे कि इसे देखो क्या ऐसे पाद लग जाएगा, पाद चिपक जाएगा ये, तो वो अलग है, और ये एक्सरसाइज अलग है, ये अलग है। ये हर के बच्चे के लिए भी है, जवान के लिए भी है, उम्रदराज और बूढ़ा आदमी, ये सब के लिए ये एक्सरसाइज है। खड़े खड़े, ये खड़े खड़े, फिर ये अभी इसको रिलैक्स कर दो कमर को, ये 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 पूरा रूलिंग अपनी मस्ती के अंदर, अपनी मस्ती के अंदर ये रूलिंग ये दिया जाता है। अब इसको हल्का हल्का फिर अपनी जान को, एक मुट्ठियां बंद, अपनी जान को इसको मारो, इसको कूटो, इसको कूटो, फिर इसको धीरे धीरे कोई आगे उठाता है, कितना उठाता है तो इसको जान के मारते रहो, ये अपने आप कूटने के लिए आएगा, इसको आनंद आता है। इसका जो ब्लड का सर्कुलेशन होगा, अब बोलेगा मेरे को यहाँ से पिटाई कर, यहाँ से पिटाई कर, तो ये अपने आप आता जाता है। जल्दी जल्दी करे तो ये मुट्ठी बंद करके, ये मुट्ठी बंद करके इसको मारते रहो यहाँ, ये तो ये अलग अलग है, कैसे भी करो इसको, कैसे भी अपना मस्ती के अंदर।
अब इसी के अंदर पसीना आ गया है, ये कोई हार्ड नहीं किया है। हार्ड में देरी में पसीना आता है, लेकिन इन एक्सरसाइजों में इनमें जल्दी खून का उबाल होता है और सबसे टॉप एक्सरसाइजों में आती है। तो ये हर आदमी के अंडर कमांड है। अब आ जाओ पंजा पकड़, पहले ये पकड़ के कर सकता है, जिससे ज़्यादा नहीं झुका जाता है, ये पकड़ो, ये पुशअप भी हो जाती है, पूरा वजन इस जान के ऊपर। ये 1 2 3 4, ये कंधे का, चेस्ट का, बाजू का, ये हाथ यहाँ से नहीं हटाना चाहिए, घुटने पे नहीं आना चाहिए, घुटने पे कभी भी हाथ नहीं रखा जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। पहले अपन इसको अलग तोड़ रहे थे, अब इसको दबाव दे के तोड़ रहे हैं। अब शरीर गर्म है, पसीना टपक गया है, अब इसको वजन डाल करके कर रहे हैं अपन। अब यहाँ पर ये घुटना है, तो घुटने के ऊपर इस मांस को, ये हड्डी, पहले जांग के ऊपर हाथ था, यहाँ कड़छ में रखो, फिर जांग पे रखो, फिर यहाँ रखो, और 10 20 20 ये कंधे को और ये चेस्ट को खोलने को और ये बाजुओं को टाइट करके, ये पुशअप ही है। पुशअप वो मत डालो पहलवान वाली, किसी भाई से नहीं होता, वो मेहनत सदा नहीं होती है, वो उम्र का हिसाब है, वो उम्र का तकाजा होता है। तो यहाँ रखो, इस घुटने से थोड़ा ऊपर, घुटने के ऊपर नहीं, घुटने से ये मांस को थोड़ा सा दबा करके, और घुटने के अंगूठा उंगलियां ये लगा दो, ये सब उंगलियां बाहर, एक उंगली एक अंगूठे से पकड़ लो, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये पीछे का खिंचाव इतना जबरदस्त देता है ये, और इसका वजन इस हड्डी के ऊपर होता है, ये हड्डी के ऊपर, घुटने से 2 उंगल ऊपर। अब आ जाओ इस घुटने के नीचे, यहाँ घुटने को हथेली से ऊपर की तरफ सरकाओ, जितना सरकाया जाए, और फिर इस अंगूठे से उंगली से इसको कैप्चर कर दो। अब घुटना आजाद है, घुटने को कभी भी, घुटने के ऊपर हथेली को इसको दबाव प्रेशर नहीं डालना है। अब देखो इसका क्या आनंद आता है, घुटने के अंदर कितना ब्लड का सर्कुलेशन होता है, चल के देखना कभी इसको करके, इसके बेनिफिट, इसके फायदे तो अनगिनत है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये गर्दन का मूवमेंट आप अपनी इच्छा अनुसार, ये जितना कंधा आपको, ये एक कंधा मांगता है तो पुशअप एक कंधा मारो, दोनों कंधा मारते तो दोनों कंधे से मारो, फिर कंधे के साथ दोनों के सर को, ये यहाँ 10 प्रकार की एक्सरसाइज कर सकते हो आप, और आराम से, कोई इसमें डिसबैलेंस नहीं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं, कोई इसमें हार्डनेस नहीं, आनंद आएगा। कमर का देखो, पैरों का देखो, थाई का देखो, पिंडी का देखो, टकड़ों का, पंजे का खिंचाव देखो, पीठ का देखो, कंधे का देखो। ये केवल पकड़ने की विधियां हैं, ये विधियां हैं, ये आसान है। अब इसको थोड़ा सा या बीच की हड्डी को ले लो, लेकिन लोगे किसी से, ये 2 एक ही अंगूठा, ये उंगलियां तीनों क्लोज है, ये पकड़ा है, और इन उंगलियों को केवल इससे सपोर्ट, इन अंगूठे को इसको सपोर्ट दे सकते हो, इसको, इसके ऊपर वजन डालना है, प्रेशर इस हड्डी के ऊपर, जहां पकड़ते हैं इसमें पूरा हाथ ये टाइट हो जाना चाहिए, कंधारी, ये वही से कंधे की, गर्दन की, ये जो भी मूवमेंट है वो कैसे भी आनंद के अनुसार ले सकता है। इसमें बहुत आनंद आता है यार मेरे भाई, मैं इसमें झूलता रहूं, मेरा मन नहीं करता है कि कभी तो 100 200 250 झुला देता हूं मैं इसको ही। तो ये 10 से 5 से शुरू किया जाता है, आज मैं भी 20 से कर रहा हूँ। आज मेरा पहला दिन ही मान लो, 4 दिन के बाद 1 हफ्ता निकल जाता है रेस्ट में, तो फिर वो नया ही हो जाता है कि भैया फिर स्टार्ट करना पड़ रहा है। तो ऐसे फिर तीसरे में याद आएगा, जब ये इसको पंजे को पकड़ दिया है, ये टखने को, टखने से बिल्कुल ऊपर इस हड्डी को, तो 1 2 3 4 5 छठी पोजीशन में चला गया। इसके 8 गियर होते हैं। अब यहाँ से दबाओ इसको,
देखो इसका आनंद। अब ये टखने को दबा करके ऊपर ऊपर से नीचे की तरफ प्रेस करके दबाव देना है, वो ये वजन देना है इसका। अब फिर ये करके देखो खिंचाव क्या मिलता है। ये 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 जा 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 जा। बहुत आनंद आता है। पेट से आवाज निकालो, आ जा आ जा। शरीर के अंदर जोश भरो, एक इम्यूनिटी करे तो यही है, इसमें जोश भरो, ब्लड उबल जाता है और इतना आनंद आता है इसका करने में। भूल जाते हैं सब कुछ कि क्या इसका इसकी ये मसाज होती है, इसका ब्लड का सर्कुलेशन बिल्कुल फास्ट दौड़ता है। अब इसको यहाँ पंजा पकड़ लो, पंजे के ऊपर ये पहले तो ये पंजे को पकड़ो इसको। अभी ये हाथ टकना तो ये पंजे के ऊपर आ जाओ, पंजे के ऊपर आ जाओ। अब पंजे के ऊपर दबाव डालो, जा 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 जा। वही अंगूठा यही पंजे की, केवल यही। और ये हड्डी खड़ी होती है अपने, ये पंजे का ये जो फ्लैट पैर है, ये हड्डी खड़ी, इस हड्डी को दबा लो ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे प्रेस करके रख दो। और फिर देखो, फिर ये पीछे का खिंचाव देखो आप, ये खिंचाव, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 ha 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 ha। अब इस मुट्ठियों को बंद कर लो, ये सब मुट्ठियां बंद। ये जो मुट्ठी की हड्डियां हैं, इस पंजे की उंगलियों के ऊपर रख दो। अंगुली अंगूठा नाखून से, अपने अंगूठे से पैर के हाथ का अंगूठा का नाखून को दबा दो और सभी उंगलियों के ऊपर अपनी हाथ की हड्डियों को क्लोज करके मुट्ठी बंद करके इन पे प्रेशर डालो, इन पे प्रेशर डालो। 1 2। अब इसका आनंद देखो क्या आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8 9 10 10 10। दर्द होगा थोड़ा थोड़ा, इसको दबेगा तो पैरों की उंगलियों में चुभेगा, लेकिन इतना आनंद आएगा। सर में करंट लगेगा, रीढ़ की हड्डी में लगेगा, पीछे जंघाओं को देखो। ये दबाव देते ना, उंगली से उंगली के ऊपर दबाव देते, नाखून से नाखून के ऊपर। बहुत आनंद आता है इसका, करके देखो इसके ऊपर। और फिर इसको ये दबा लो, दोनों हाथों को अपने हाथों से दबा लो। अब ये पंजे से अपना पूरा ये दबा दिया है, पैर बिल्कुल सीधा मुड़ना नहीं चाहिए। और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34। ये करो, पूरा पैर को अपने इस हथेली के ऊपर प्रेस कर लो और नीचे से इसको उठाओ और ऊपर से ऐसे वजन डालो। बहुत आनंद आता है। फिर ये साइड का, ये साइड से ये साइड। अब इसके अंदर अपना ये पंजा अंगूठा और ये उंगलियां फ्री ऊपर हो गई हैं। अब इसको धीरे से नाखून को टिका दो, अंगूठे को, और ये एक उंगली का, एक अंगूठा ही टिकेगा। अब इसको चलने दो, इसमें डिसबैलेंस नहीं हो जाए कोई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8 9 20। अगर ये खड़े खड़े हाथ डालना थोड़ा सा हार्ड में आ जाता है, किसी का घुटना नहीं मुड़ता, किसी की कमर इतनी बैंड नहीं होती, ये धीरे धीरे हो जाता है, तो ये लेट के कर सकता है। इसको जो बच जाता है फिर वो लेट के करने में आनंद आता है। लेकिन ये पूरा शरीर का खिंचाव यहाँ से अपन लगते हैं इसी ज्वाइंट से, और ऊपर का एक्सरसाइज अलग होती रहती है, मूवमेंट अलग रहता है, कंधे का, चेस्ट का, पीठ का, गर्दन का, ये अलग चलेगा।
और पैरों का खिंचाव ये आप तो चेंज करते रहो इसको। ये इसके अंदर बहुत बड़ा कमाल है, कोई पहाड़ तोड़ने की जरूरत नहीं होगा में ये एक्सरसाइजों में। लेकिन इसकी विधि को एक को अपना लो, आसान से आसान तो इसकी विधियां हैं। हम तो इनमें अभी लगते भी नहीं, लगे नहीं हैं। ये हमारे को जवान को भी सिखाया गया, तो अब हम बूढ़े हैं तो भी वही है। ये बच्चा था तब भी वही है, वही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। ये शरीर भी चेंज नहीं होगा और उम्र भी चेंज नहीं होगी। केवल शरीर का क्या शिथिलता वो हम ला देते हैं, ये भी नहीं आएगी, ये भी नहीं आएगी। देखते होगे कई बूढ़े बूढ़े बोलेंगे कि थोड़ा सा छेड़ दो, कोई तो बोलेगा ये शांत रहेगा, लेकिन थोड़ा सा छेड़ दो जब उसके अंदर ऐसे करंट आता है, ये करंट को जगा देता है, लेकिन ये करंट को अपने इसको बैठा करके रख देते हैं। तो ये आसान आसान विधियां हैं, इनको जगा करके रखो आप। फिर देखो अभी मैं इसको अभी लेट के, थोड़ा सा पसीना भी आ जाता है, अब वो लेट के बताते हैं। लेट की बहुत आसान है, एक से एक तो आसान है लेट की। ये पंजों का, ये घुटनों का, पीठ का, ये सब एक से एक आनंद आता है इसके अंदर। ये सभी करो।